जय हिंद दोस्तों, दिस चंदन, यू वाचिंग ऑन CS इंग्लिश क्लासेस। डे 2 में आज हम लोग कुछ यूज पढ़ने जा रहे हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। और ये यूज हमारे स्पीकिंग में हमको हेल्प करेगा, हमको बोलने में हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। और उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं जो दिस एंड दैट के बारे में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, दिस कहाँ लगाना, दैट कहाँ लगाना, दीज कहाँ लगाना, दोज कहाँ लगाना। ये सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसको अपनी स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे और चीज़ें अच्छे से बोलना है हमको। और चलिए देखते हैं, आज कुछ यूज है जो प्रीपोजिशन का यूज है, हम अपने स्पीकिंग में छोटे छोटे यूज है हम स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे। और ये देखते हैं कुछ यूज है। यूज ऑफ वाइल, ठीक है। यूज ऑफ वाइल, वाइल वाइल ते समय, ते समय, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस नाउन या इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग। यूज ऑफ वाइल, वाइल ते समय, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या नाउन भी आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको आपकी स्पीकिंग में यूज होंगे। जैसे ते समय, जैसे सेंटेंस होता है ना कि बोलते बोलते हंसते हंसते खाना खाते समय मैंने मम्मी को देखा। तो खाना खाते समय सिर्फ ये सेंटेंस रहेगा। अभी देखिए हम लोग टेंस पढ़े नहीं है तो उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, आगे टेंस पढ़ाया जाएगा तो उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने स्पीकिंग में। अब चलते हैं सेंटेंस के बारे में। जैसे भोजन पकाते समय, भोजन पकाते समय लास्ट में आया ते समय तो आपका यूज ऑफ वाइल हो गया। हाँ, भोजन पकाते, इसमें सबसे पहले क्या है, वाइल है, फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब में ING, फिर उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट है। तो वाइल कुक मीन्स क्या होता है, पकाना होता है, हम लोग पढ़े हैं इसको। कुकिंग हो गया, इसमें वर्ब में ING है तो ING लग गया। वाइल कुकिंग, क्या पका रहे हैं हम लोग, फूड, वाइल कुकिंग फूड। तो भोजन पकाते समय, वाइल कुकिंग फूड। हिंदी पढ़ाते समय, हिंदी पढ़ाते समय। तो क्या सबसे पहले क्या रहेगा आपका, वाइल रहेगा। हिंदी पढ़ाते समय तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, वाइल रहेगा। क्या पढ़ा रहे हैं, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, TEACH। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, कार्य हो रहा है, ING लग गया। वाइल टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी, HINDI, ठीक है। तो भोजन पकाते समय, हिंदी पढ़ाते समय, दरवाजा खोलते समय, दरवाजा खोलते समय, दरवाजा खोलते समय, वाइल ओपनिंग, क्या खोल रहे हैं, डोर, DOOR। तो दरवाजा खोलते समय, वाइल ओपनिंग डोर। जैसे दरवाजा खोलते समय, वाइल ओपनिंग डोर। अब 3 सेंटेंस हम बता दिए आपको, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा सेंटेंस को बोल लेते हैं। देखिए, हम जाते समय, वाइल गोइंग, आते समय, वाइल कमिंग, खाते समय, वाइल ईटिंग, पढ़ते समय, वाइल रीडिंग, पढ़ाते समय, वाइल टीचिंग, मिलते समय, वाइल मीटिंग, दौड़ते समय, वाइल रनिंग, खेलते समय, वाइल प्लेइंग, हंसते समय, वाइल लाफिंग, देते समय, वाइल गिविंग, लेते समय, वाइल टेकिंग, मिलते दरवाजा खोलते समय, वाइल ओपनिंग डोर, हिंदी लिखते समय, वाइल राइटिंग, हिंदी मम्मी से मिलते समय, वाइल मीटिंग टू मदर, खाना खाते समय, वाइल ईटिंग फूड, सब्जी खरीदते समय, वाइल परचेसिंग वेजिटेबल, पैसा देते समय, वाइल गिविंग मनी, दरवाजा खोलते समय, वाइल ओपनिंग डोर, यहाँ आते समय, वाइल कमिंग हियर, वहाँ जाते समय, वाइल गोइंग देयर। तो इस तरह से आपको बोलना है, पहले हिंदी बोलना है फिर इंग्लिश बोलना है, पहले हिंदी बोलना है फिर इंग्लिश बोलना है, ठीक है दोस्तों। अब आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर
आफ्टर के बाद ने के बाद। ठीक है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या इसे नाउन भी बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ इसमें डायरेक्ट नाउन भी आएगा, अभी बता देंगे वो, वाइल में नहीं था लेकिन इसमें रहेगा डायरेक्ट नाउन। देखिए हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हैं, इसकी मीनिंग जानते होंगे, लेकिन क्या है कि ये यूज करना, जानना और उसको बोलना, अपने स्पीकिंग में यूज करना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये सब प्रीपोजिशन के कुछ यूज है जो हमें हेल्प करेगा छोटे छोटे सेंटेंस बना के अंग्रेजी में बोलने के लिए। ठीक है, तो यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर के बाद, ने के बाद, वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए जानते हैं इसका कुछ यूज, जैसे अंग्रेजी बोलने के बाद, अंग्रेजी बोलने के बाद आया आपका, अंग्रेजी बोलने के बाद, तो कौन सा यूज हो गया, यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आफ्टर रहेगा, आफ्टर क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्पीकिंग, आईएनजी लग गया आपका वर्ब में, आफ्टर स्पीकिंग क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, GLIS, तो आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश, दोस्त से मिलने के बाद, आफ्टर मीट मीन्स क्या होता है, मिलना, आईएनजी लग गया, मीटिंग हो गया, आफ्टर मीटिंग टू, किससे मिलना है, फ्रेंड, आफ्टर मीटिंग टू फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, दो यूज आपको बताएंगे दोस्तों। हम लोग पढ़े अंग्रेजी बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश, दोस्त से मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग टू फ्रेंड। तो आइए इसको कुछ हम लोग बोल लेते हैं सेंटेंस, जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जाने के बाद, आफ्टर गोइंग आने के बाद, आफ्टर कमिंग मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग पढ़ाने के बाद, आफ्टर टीचिंग खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग बैठने के बाद, आफ्टर सिटिंग दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग पढ़ाने के बाद, आफ्टर टीचिंग खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग पकाने के बाद, आफ्टर कुकिंग बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग खरीदने के बाद, आफ्टर परचेसिंग ले जाने के बाद, आफ्टर कैरिंग लाने के बाद, आफ्टर ब्रिंगिंग अंग्रेजी बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश हिंदी लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग हिंदी दरवाजा खोलने के बाद, आफ्टर ओपनिंग डोर मम्मी से मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग टू मदर पैसा कमाने के बाद, आफ्टर अर्निंग मनी दोस्तों से मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग टू फ्रेंड्स दरवाजा खोलने के बाद, आफ्टर ओपनिंग डोर दरवाजा बंद करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग डोर पैसा भेजने के बाद, आफ्टर सेंडिंग मनी अध्यापक से मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग टू टीचर। तो लाइक दिस सेंटेंस हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इन यूज को आप प्रैक्टिस करिए। पहले वर्ब बोलिए, फिर नाउन बोलिए, फिर इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताया उसको बोलिए, और उसके बाद इन सब यूज को बोलिए। ठीक है, जब बोलेंगे तो आपकी जुबान टूटेगी, उसको अपनी स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे। आपके दिमाग में ये सब वर्ड जो यूज है ये आपके दिमाग में रन करेंगे, दौड़ेंगे। बोलते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ढूंढना नहीं। आइए देखते हैं यूज ऑफ डोंट। डोंट ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लोग रेंडमली इसको हमेशा ऐसे यूज करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज किया। लेकिन हो सकता है आप कभी कभी पूछ ले तो उनके बारे में उसका उच्चारण आप उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन डोंट को यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसका समझ लेते हैं। डोंट मत ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। यूज ऑफ डोंट, डोंट मत ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस इसमें कैसे आते हैं, अंग्रेजी मत बोलो, सीता से मत मिलो, खाना मत पकाओ, छक्का मत मारो, दरवाजा मत खोलो, पैसा मत कमाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, मम्मी से बात मत करो, हिंदी मत लिखो, दोस्तों से मत मिलो, यहाँ मत देखो, वहाँ मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे डेली यूज में भी होते हैं, और इसलिए डोंट का यूज बहुत ज़्यादा होता है हमारे लाइफ डेली यूज के लिए।
ठीक है, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। देखो हम लोग डे 1 में पढ़े थे वर्ब को पहचानने की विधि। देखो यहाँ आया लास्ट में ओ आया, बोलो ओ, ये क्या हो गया आपका वर्ब। देखिए एकदम सिंपली आप समझ पाएंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो अंग्रेजी मत बोलो, यहाँ लास्ट में क्या, बीच में क्या आया, मत आया, तो कौन सा यूज हुआ, डोंट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, डोंट क्या, उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब इसमें कार्य क्या हो रहा है, बोलना हो रहा है, स्पीक। डोंट स्पीक, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। डोंट स्पीक इंग्लिश। किताब मत या किताब ना पढ़ो, किताब ना पढ़ो। डोंट रीड बुक, डोंट रीड बुक। उससे बात मत करो। तो सबसे पहले क्या होगा, डोंट होगा आपका, डोंट टॉक, टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना होता है। टॉक टू हिम, अगर लड़की रहेगी तो हर रहेगा, लड़का रहे तो हिम होगा। तो अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, किताब मत पढ़ो, डोंट रीड बुक, उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। आइए कुछ इसके वर्ड हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये हम समझ लेते हैं कैसे इसको बोलना है, कैसे स्पीकिंग इसको इंक्लूड करना है। वहां मत जाओ, गो, डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड, भोजन मत पकाओ, डोंट कुक फूड, छक्का मत मारो, डोंट हिट सिक्स, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन डोर, दरवाजा मत बंद करो, डोंट क्लोज डोर, मोबाइल मत चलाओ, डोंट ऑपरेट मोबाइल, दोस्तों से मत मिलो, डोंट मीट टू फ्रेंड, सब्जी मत बेचो, डोंट सेल वेजिटेबल, पैसा मत कमाओ, डोंट अर्न मनी, हिंदी मत लिखो, डोंट राइट हिंदी, बाहर मत जाओ, डोंट गो देयर, अंदर मत आओ, डोंट कम हियर, यहाँ मत देखो, डोंट लुक हियर, वहाँ मत देखो, डोंट लुक देयर, दोस्तों से मत मिलो, डोंट मीट टू फ्रेंड, हाथ मत मिलाओ, डोंट शेक हैंड्स, पानी मत भरो, डोंट फील वाटर, कपड़ा मत पहनो, डोंट वियर क्लोथ। सो लाइक दिस हमको प्रैक्टिस करना है। देखिए जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब चीजें आपकी जुबान पे चलेंगी। आइए दोस्तों पढ़ते हैं दिस के बारे में। दिस, दिस, दिस मतलब यहाँ इन सब चीजों के लिए प्रयोग है। दिस का यह के लिए, इसे, इससे, इस। जैसे इस किताब को मत लो, डोंट टेक दिस बुक, इससे मत मिलो, डोंट मीट टू दिस, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। ठीक है, दिस क्या है, ये प्रयोग पास की सिर्फ एक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। और दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या होता है, ये आपको इंडिकेट करती है, दिखाते, चीजों को दिखाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। दिस, यह, इसे, इससे, इस, इन सब जगहों पे दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्लूरल आपका दीज है और दैट का प्लूरल आपका दोज है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे यह एक किताब है, यह एक किताब है। ठीक है, तो जो यह है ये बता रहा है कि ये चीजें आपके पास में है, आपसे दूर नहीं है। जब चीजें पास में होती हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दिस का। पास में हो और एक की संख्या में हो तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, दिस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दिस, देखिए है के लिए क्या प्रयोग होता है, इज। एक है ना, तो क्या होगा, इज। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। यह एक घर है। ठीक है, तो दिस इज अ हाउस, दिस इज अ
हाउस। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यह एक घर है, दिस इज अ हाउस। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। यह एक दरवाजा है, दिस इज अ डोर। यह एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको। यह इसे, इससे, इस, यहाँ क्या किसका प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होगा। और दिस का प्रयोग पास की सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए दैट के बारे में जानते हैं। दैट का प्रयोग दूर की, दैट का प्रयोग दूर की सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए, सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दैट मतलब वह, उससे, उसको। जैसे वह किताब, दैट इज अ बुक। उसे मत मारो, डोंट बीट टू दैट। उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू दैट। उसको मत लाओ, डोंट ब्रिंग दैट। तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। एकदम कंफ्यूजन ना रही। अब दिस का प्रयोग पास की सिर्फ एक वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग दूर की सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे वह एक कलम है, वह एक कलम है। दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज अ एलिफेंट। देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ ए क्यों लगा दिए, यहाँ एन क्यों लगा दिए। इसका मामला दूसरा है, इसको हम एक वीडियो में आपको समझा देंगे। इसे आपको समझा देते हैं। देखिए, जहाँ कॉन्सोनेंट होते हैं, जिस नाउन का पहला अक्षर वोवेल्स होता है, वहाँ जिस नाउन का पहला अक्षर वोवेल्स होता है, तो उसके पहले एक उसकी एक की अंग्रेजी बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और जिस नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है या कॉन्सोनेंट का साउंड निकालता है, तो उसकी एक की अंग्रेजी बनाते समय हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। इसका एक अलग से वीडियो आपको बना के पढ़ा देंगे। अ का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ किया जाता है, द का दी का बोलते हैं, द को द का बोलते हैं। इसका एक अलग वीडियो हम आपको बना के पढ़ा देंगे। आइए, एक घर है, दैट इज अ हाउस। वह एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। वह एक मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल। वह एक कपड़ा है, दैट इज अ क्लोथ। वह, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और चीज़ों को अच्छे से अपनी स्पीकिंग में इंक्लूड करिएगा। आइए दोस्तों, दीज के बारे में जानते हैं। इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, दीज। ठीक है, इसे दीज प्रोनाउंस करते हैं। दीज, देखिए, दीज जो है, ये दीज का आपका प्लूरल है। दीज एक वचन है, ये उसका क्या है, बहुवचन है। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। तो दीज आर बुक्स, ये कलमें हैं। दीज आर पेन्स। ठीक है, ये इसमें आपको दीज में आप एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु मिलेंगे। तो ये क्या है, दीज का प्लूरल है। प्लूरल मतलब समझते हैं, बहुवचन, जिसमें एक से अधिक चीजें हों। ठीक है, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स। ये दरवाजे हैं, दीज आर डोर्स। ये खिड़कियां हैं, दीज आर विंडोज। तो ये सब क्या आपका हो गया, दीज हो गया। ठीक है, आइए दोस्त के बारे में जानते हैं। दोज वे, ये देखिए, दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है।
यहाँ एक से अधिक चीजें व्यक्ति या वस्तु आएंगे। ये दूर की वस्तुओं के लिए आपका किस प्रयोग किया जाएगा? देखिए दैट जो होता है वो सिंगुलर एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, और दैट दोस्त जो होता है वो दूर के लिए एक से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। देखिए ये क्या है, जो दोज होता है, देखिए दे में भी वे होता है, आप लोग जानते होंगे दे, दे मीन्स भी वे होता है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट बताता है, इसमें इंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन दीज दैट दीज दोज जो होते हैं ये इशारा करता है कि वे किताबें हैं, वे दरवाजे हैं, वे खिड़कियां हैं, वे कलमे हैं। ये सेंटेंस क्या होता है, आपका इशारा दिखाता है। तो इसमें और इसमें आप कंफ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज, वे कलमे हैं, दोज आर पेन्स। ठीक है, दोज आर पेन्स। तो दिस पास की एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, दिस का यूज पास की एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, दैट का यूज दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, दीज का प्रयोग दूर पास की एक से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है, और दोस्त का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है। दीज दैट दो दीज दोज। आपका क्लियर हो गया? चलिए आज के लिए इतना काफी है।